हाँ तो आइए आज हम आपको बता रहे हैं वॉइस में एक रूल जो कि है डबल एक्टिव वाला। यानी एक्टिव में डबल होगा तो कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में एक्जुलरी वर्ब लिखेंगे, एक्जुलरी वर्ब के बाद में आपको मेन वर्ब का वर्ब 3 लिखेंगे, उसके बाद बाई लिखेंगे, बाई के बाद एजेंट होगा और उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट के बाद सॉरी कंजक्शन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो इधर वाला स्ट्रक्चर है सेम टू सेम इधर ला करके रख देंगे, है ना। यानी सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस MB3 प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक अनुवाद है कि राम कैन कंप्लीट हिज टास्क बट आई शैल डू माई वर्क। ठीक है, राम क्या कर रहा है, राम अपना कार्य को क्या कर सकता है, टास्क को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन आई शैल डू माई वर्क, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं अपना काम करूंगा। ठीक है, तो अगर इस तरीका का अनुवाद आया है तो देख रहे हैं कि इस पार्ट्स में भी एगो एक्टिव वॉइस है और फिर यहाँ पर क्या है, एक्टिव है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर डबल आपको क्या दिख रहा है, सेंटेंस दिख रहा है। तो कैसे बनाएंगे उसके लिए देखिएगा, इधर वाला पार्ट को पहले बना दीजिए, जो एक्जुलरी वर्ब होगा उसको क्या कर दीजिए बीच में जैसे है वैसे रख दीजिए, इधर वाला पार्ट को आप क्या कर दिए बना दीजिए। बहुत इजी है, तो हम आधा आधा करके बनाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डबल भाग में बांट लेंगे। यहाँ से बांट लेंगे, ये बट हो गया, बीच में क्या हो गया, बट हो गया। अब देखिएगा क्या करेंगे, ये जब हम जानते हैं कि यहाँ कैन लगा है तो पैसिव बनाते समय कैन के बाद सिर्फ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे तो हिज जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट की ओर जाएगा, तो हिज क्या हो जाएगा, टास्क। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, कैन है तो कैन के बाद सिर्फ क्या लग जाएगा, बी, तो हिज टास्क कैन बी, सिर्फ अंतर इसका बी का होता है। और कंप्लीट यहाँ पर वर्ब 1 है तो इसका वर्ब 3 बनाएंगे तो क्या होगा, कंप्लीट है। और उसके बाद में बाई लगता है तो बाई लगा देंगे, एजेंट का मतलब राम है तो इधर ला देंगे। यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ये बट है तो बट को सेम टू सेम यहाँ बट के पास पहुँचा देंगे, पहुँचा दिए, सेम टू सेम लिख दिए। अब इधर वाला पार्ट बचा, इधर वाला पार्ट बचा तो देखो यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, इसको हम कैसे बनाएंगे वो देखो। यहाँ पर ही माई वर्क है, क्या है, माई वर्क। तो ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले जाओगी, तो माई वर्क। एक बाद यहाँ पर सेल लगा हुआ है ना, तो जब सेल विल लगता है तो क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में सेल विल के बाद सिर्फ क्या जोड़ देते हैं, बी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, बी। तो यहाँ पर माई वर्क जब जाएगा सब्जेक्ट के रूप में तो उसके अनुसार यहाँ पर सेल लगेगा कि विल लगेगा, विल लगेगा। तो माई वर्क विल, और बाद क्या जोड़ दिए, बी। एक बाद में डू का वर्ब 3 क्या होगा, डन होगा। एक बाद में बाई लगा देंगे और आई का ऑब्जेक्टिव केस का हो गया, बी हो गया, बनकर तैयारी। बात समझ रहे हैं, ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, आप एक सेंटेंस हो, ठीक है, आपके अगर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर होगा कि सीता कैन प्ले क्रिकेट बट राम, इधर कैन दिया था ना, राम विल गो टू जनकपुर। आइए देखते हैं, बनाते हैं। देखो एक बार और आप लोग का बनाइएगा, क्या होगा बाबू, क्रिकेट इधर आएगा ना, तो क्या लिखेंगे, क्रिकेट। यहाँ पर क्या होगा, कैन, और क्या लगेगा, बी। आप प्ले का वर्ब 3, अगला बार बाई, अगला बार सीता लिख दिए, बट का बट उतार दिए। अब यहाँ देखो जनकपुर है ना, तो यहाँ क्या होगा, साइड में लगा है तो मिले होगा, अभी के बाद बी, आगो का वर्ब 3 का होगा, गॉन। अगला बार बाई, आराम का, क्या भारी है क्या, इजी तो है, ऐसे बनता है। ठीक है, ये डबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पहले से सही था। आइए तो देखते हैं एक और रूल। देयर के बाद में इज आर होगा प्रेजेंट में, पास्ट में क्या होगा, वाज वर होगा, वाज वर के बाद में नो ए लॉर्ड शब्द का प्रयोग होगा या लॉर्ड शब्द का प्रयोग होगा या नाउन के बाद टू बी आएगा और बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, देयर इज नो टाइम टू लॉस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देयर का
कह इज आर लिखिए तो इसमें क्या लगल है इज, देयर इज। एक बाद में कह रहा है कि नो या लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ लगाइए, देयर इज नो। और नो के बाद में क्या लगल है यहाँ पर टाइम लिखल है, तो देयर इज नो टाइम। नो कहाँ लिखा है? इसके बाद में होगा ना। देयर इज नो टाइम। और टाइम के बाद में क्या कर रहा है Allot टू बी, टू अरे सब एक में ना स्लैश दिया इधर ही टू बी, देयर इज नो टाइम टू बी। यहाँ पर लॉस का क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, ठीक तो है। स्ट्रक्चर से तो नो के बाद तो लॉट ऑफ ठीक तो है। अरे सर वहाँ पे आप खुद ही तो लिखा अरे ए लॉट ऑफ या लॉस्ट ऑफ अगर रहेगा सेंटेंस में तब लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। कहाँ से लिखेगा, यहाँ नो के बाद में कॉमा देवल बा, प्लस थोड़े है कौन है? बुझाया। अरे फिर कहने का मतलब अरे देयर के बाद में इज आर होगा, वाज वेयर होगा, एकरा नो होगा, और नो होगा या ये लॉट्स ऑफ होगा या लॉट्स ऑफ होगा, ठीक है। भाई तीनों में से कोनो एगो होगा, ठीक है। एकरा बाद नाउन आएगा, एकरा बाद टू बी लगाएंगे या मी थ्री लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है नो है ना, तो नो का यहाँ पर नो ही ना लिखेंगे, लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ कहाँ से लिखेंगे, जब रहेगा तब ना। समझ ही नहीं। देयर इज नो टाइम, और टाइम के बाद यहाँ टू के बाद में क्या लगा देना है बी। देखो एक सिंपल में जानो, एकदम ट्रिक समझो, जो दिया रहेगा उसमें टू के बाद में केवल क्या जोड़ देना है, देखो याद है आ गया रेड वाला, टू के बाद में सिर्फ यहाँ पर क्या जोड़ दीजिएगा, बी जोड़ दीजिएगा। ये वर्ब वन होगा, इसका वर्ब क्या कर दीजिएगा, थ्री कर दीजिएगा, बन का तैयार हो जाएगा। ज्यादा जो 3-5 करने की जरूरत नहीं है, बात बुझा गया। जो है वो लिख दीजिएगा, यहाँ टू के बाद क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना है। बाद इसका जो वर्ब रहेगा उसको क्या करना है, वर्ब थ्री बदल देना, बस हो गया। सब रूल भुला जाओ। क्या लिखेंगे, देयर वाज नो प्लेस टू, यहाँ बता लेगा बी, आई स्टे का वर्ब थ्री एस टी वाई डी एस, बात बुझा गया। यानी केवल बी और बी के बाद में यहाँ क्या लिखना है, वर्ब थ्री, बस यही ना केवल अंतर है जी, यही सिर्फ अंतर है, बाकी सेम का सेम उतर रहा है कि नहीं, बस बात खत्म। रूल भुला जाओ क्या है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट, कॉसिव पैसिव में द्विअर्थी में कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। सब्जेक्ट के बाद इज होगा, इज के बाद में एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के बाद वेन लगाएंगे, और वेन के बाद में इट इज लगेगा, इसका एम भी क्या होगा, थ्री होगा। जैसे देखिए अब आइए हम बनाते हैं। देखिए द रोज स्मेल्स स्वीट, यानी गुलाब का सुगंध क्या होता है, प्यारा होता है, स्वीट होता है। तब देखेंगे कैसे बनाएंगे। ये जो रोज है ये तो सब्जेक्ट ऑलरेडी है ना बउआ, ये सब्जेक्ट का क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे, यानी क्या होगा, क्या होगा बोलो, रोज। इसके बाद में क्या लगेगा, इसमें इज, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, तो उसके अनुसार यहाँ पर क्या होगा, इज, द रोज इज। इसके बाद में कह रहा है ना कि एडजेक्टिव लिखे, बताओ तो इसमें एडजेक्टिव का क्या प्रयोग किया गया है, ये जो स्वीट है ये क्या है, एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उतार देंगे। यहाँ पर द रोज इज क्या होगा, SWEET, स्वीट, द रोज इज स्वीट। अगला बात क्या कह रहा है, वेन लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेन। अगला बात क्या कह रहा है, इट इज लगाइए, तो इट इज लगा दिए। अब कह रहा है MV3 लिख दीजिए। देखो ये क्या है, स्वीट जो है V1 है ना, ये क्या है, स्वीट एडजेक्टिव स्वीट ये स्मेल्स क्या है, V5 है, भी क्या है, 5 है। इसका वर्ब 3 करेंगे तो क्या होगा, SMEL। कोई दिक्कत, अब ये देखिए इसको हम कहाँ बनाए भाई, ये तो यहाँ तक उसके बगल में बनाएंगे ना। इसका पैसिव देखो यहाँ पर, इसी के पास यहाँ पर क्या होगा, सेम टू सेम द गॉड। अग्रवाल में क्या कर रहा है, एडजेक्टिव लिखे, एडजेक्टिव इसमें क्या है, और इसके बाद ना द कॉड, और बाद में इज लगा देंगे, इसके बाद में स्वाद, और बाद
वेन अवेन के बाद इट इज और उसके बाद क्या होगा? टेस्ट का वर्ब है टेस्ट है TASTE। कोई दिक्कत? असमेरा इस तरीका का आपको सेंटेंस आएगा और इसे आप बना लेंगे, ठीक है। और भी इसमें होगा। आइए देखते हैं एक और सेंटेंस है नीचे, द रसगुल्ला टेस्ट स्वीट। तो हम इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द रसगुल्ला। इसमें क्या लगाएंगे जी? ईज लगाएंगे। अगर हमने कह रहा है कि ईज के बाद में क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या है? स्वीट। द रसगुल्ला इज स्वीट। और बाद क्या लगाएंगे? वेन अवेन के बाद इट बाद इज IT के बाद में क्या होगा? बोलो ME3। टेस्ट का वर्ब 3 बात बुझा गया। इसी तरीका का एक्टिव वॉइस है, इसका आप पैसिव यहाँ पर बनाएंगे। द कॉटन क्लॉथेज फील्स कंफर्टेबल। कॉटन क्लॉथेज जो होता है फील होता है कंफर्टेबल। यहाँ पर हम अगर बनाएंगे तो क्या होगा? द COTT होगा कि COTT कॉटन क्लॉथेज क्या होगा? बोलो इज कंफर्टेबल व्हेन, यहाँ नीचे लिख देते हैं, हम नहीं दिखेगा। व्हेन इट इज क्या होगा? FELT फील फेल्ट फेल्ट यही होता है, ऐसे भी आता है, ठीक है। वीडियो बना रहे हैं।